पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार ने स्कूल बंद करने के काम किए। हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं, आप सब जानते हैं कि आपके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, भाई हैं, उनको जो स्कूल जाना है, बहनें हैं, स्कूल जाने के लिए स्कूल यहाँ पे बंद कर दिए गए। पूरे हरियाणा में 5000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल बंद करे गए। इसी क्रम में यहाँ पर भाजपा की सरकार ने जो हमारे कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो SC ST OBC पिछड़े समाज से आते हैं, उनकी जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो भी पिछले 2017 से पैसा रोक रखा है। जब आप इनसे सवाल करते हैं कि भाई हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई को तुमने रोकने का काम किया, स्कूल बंद करने का काम किया, तो ये बोलते हैं कि जी हमने तो यहाँ पर अनाज देने का काम किया है, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, या हम तो गांव-गांव जाके लोगों को अनाज देने का काम कर रहे हैं। अब मैं अपनी माता बहनों से पूछना चाहूँगा कि अगर माँ आपको महीने का राशन ये दे भी दें, अनाज दे भी दें, तो महीने का कितना अनाज मिलता हो? 500 रुपया, 1000 रुपये से ज़्यादा का तो अनाज नहीं देते होंगे। साल में 12,000 रुपये बस। परंतु अगर आपके घर से आपका बच्चा पढ़ लिख कर, आपकी बेटी पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी ले पाती, तो कम से कम महीने के 25-30 हज़ार रुपये तो कमाती, तो साल का 2.5 लाख 3 लाख रुपया कमाती। अब ये हमें बोलते हैं कि हमारे बच्चों के स्कूल बंद कर देंगे, उन्हें स्कॉलरशिप का पैसा नहीं देंगे, उसके बदले अनाज देंगे 12,000 रुपये का। और छीन क्या रहे हैं हमसे हमारे बच्चों का भविष्य छीनने का काम कर, अनपढ़ रखना चाहते हैं, उन्हें रोजगार नहीं देना चाहते, नौकरियां नहीं देना चाहते। जबकि हरियाणा सरकार में 2 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं, ये आप लोगों को नहीं बताएंगे। 2 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। चाहे तो ये कल हमारे समाज के बच्चों को, हमारे युवाओं को 2 लाख सरकार नौकरियां दे सकते हैं, परंतु वो नहीं देंगे। इनकी मानसिकता पता है क्या है? अगर उन्होंने सरकारी नौकरियां दे दी तो उसमें आरक्षण भी देना पड़ेगा, उसमें सर्व समाज के लोगों को उसी हिसाब से नौकरियां चिन्हित करनी पड़ेंगी। तो हमारे मुसलमान समाज से बच्चों को रोजगार मिले, जाट समाज से मिले, गुर्जर समाज से मिले, राजपूत समाज से मिले, SC समाज से मिले, परंतु आरक्षण की जो व्यवस्था है इन्होंने इस तरीके से तोड़ने की कोशिश करी है कि ताकि हम लोगों को एहसास ही ना हो। अब हमारे ऊपर समझने की बात है कि हम जिस प्रत्याशी को चुन के भेज रहे हैं, जिस सरकार को सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो इस तरीके से चलेगी या फिर वो आपके हितों के लिए काम करेंगे? आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, आदरणीय बहन जी के समय में यूपी में जब उनका फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाई थी उनकी 2007 से 12 की सरकार में, उन्होंने 5,500 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल बनवाए थे, गांव-गांव में जाके स्कूल बनवाए, ताकि हमारे बच्चियां, हमारे छोटे छोटे बच्चे, सर्व समाज के बच्चे पढ़ सकें। और यह सरकार भाजपा की वही स्कूल बंद करती है। उन्होंने 6 से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बनाई अपने प्रदेश में। यूनिवर्सिटीज़ की क्या ज़रूरत है भाई? 10वीं 12वीं तक तो बच्चा पढ़ लेता है, उसके बाद अगर प्राइवेट में भी रोज़गार ढूंढे तो एक गार्ड की नौकरी मिलेगी या कोई साफ सफाई कर्मचारी की नौकरी मिलेगी। उसमें क्या कमाता है बच्चा? 10,000 12,000। और पढ़ाई लिखाई पे कॉलेजेस में कितना पैसा खर्चते हैं। आज अगर कोई कॉलेज की डिग्री लेने जाए बच्चा, तो हमें तो उसको जेब से लोन देना पड़ता है। आप सबको लोन लेना पड़ा होगा अपने बच्चों को उस कॉलेज में पढ़ाने के लिए। लोन का पैसा ये लोग तो देते नहीं, वो तो आपको प्राइवेट ले लेना पड़ता है। तो सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई थी ताकि शिक्षा की जो कीमत है वो आप लोगों को चुकानी ना पड़े। तो उसी तरीके से यहाँ पर हरियाणा में भी अब आदरणीय बहन जी की जिस तरीके से काम हुए हैं, उसी तरीके से हमारे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए प्राइमरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ आपके हरियाणा में बनाई जाएंगी। आपके हलके में प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा जिसमें सारी प्राइमरी स्कूल्स की टीचर्स सब पूरी तरीके से अपॉइंट किए जाएंगे, ताकि आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे कभी भी सवाल ना उठा पाए। इतना ही नहीं साथियों, कांग्रेस की तरफ अगर हम एक बार देखें, भाई भाजपा तो लड़ी रही है, कांग्रेस वाले भी आप लोगों के बीच में आके बात करेंगे कि भाई हमारे लिए वोट, तो हम भी 10 साल से बाहर हैं। परंतु यहाँ पर जितने भी बैठे सभी समाज के लोग,
आप लोगों को मैं इनकी असली मानसिकता समझाना चाहता हूँ। भाई कांग्रेस में कुमारी शैलजा जी भी हैं, आप सब जानते हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश की हैं और एससी समाज से आती हैं और कांग्रेस की कितनी बड़ी नेता है, सब जानते हैं उन्हें, सब उनसे परिचित हैं। परंतु उनके यहाँ कांग्रेस में भी हुड्डा जी के कुछ समर्थक शैलजा जी के लिए क्या गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप सभी लोगों ने सुना होगा। मैं तो वो शब्द दोहरा ही नहीं पाऊंगा आप लोगों के बीच में। तो हकीकत कांग्रेस वालों की यही है कि हम किसी भी समाज से आए, अगर हम दलित समाज से आते हैं तो कांग्रेस में हम पल फूल नहीं सकते, हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो चाहते ही नहीं, वो इज्जत दे ही नहीं सकते हमारे समाज को, जो एक बसपा में एक नेता, एक कार्यकर्ता को मिलती है। साथियों, इतना ही नहीं, हम अगर महंगाई की बात करें तो यहाँ पर अब वो आप लोगों को वादा कर रहे होंगे, भाई 500 रुपये में सिलेंडर दे देंगे, आपको राशन दे देंगे, आपको मुफ्त में बिजली दे देंगे। परंतु एक बात बताइए, जाट समाज से आते हैं, गुर्जर समाज से आते हैं, एससी समाज से आते हैं, हम सब जिस भी समाज से आते हैं, जिस भी जाति से आते हैं, हमें इतना तो पता है कि हम बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। मानते हैं हमारे कंबोज और राजपूत समाज के जितने भी सदस्य यहाँ पे हैं, एससी समाज के सदस्य हैं, जाट समाज के सदस्य हैं, आप सब बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। भाई किसी ने तो कभी, आपने तो कभी नहीं चाहा ना कि आपका बच्चा कभी झोली फैलाकर खड़ा रहे कि भाई मेरे को अनाज दे दो। आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा कभी किसी के सामने भीख मांगे। आप चाहते हैं आपका बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। परंतु ये आपको ये टाइप की स्कीमें इसलिए देते हैं कि आप मुफ्त में राशन ले लो, बिजली ले लो, गैस का सिलेंडर ले लो। ये लोग इसलिए आपको ये सब देना चाहते हैं क्योंकि ये चाहते नहीं कि आपके बच्चे कभी अपने पैरों पर खड़े हो। अगर आपका बच्चा पैरों पे खड़े हो जाएगा तो उसको कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आप चाहते हैं आपका बच्चा किसी के सामने हाथ फैलाए? चाहते हैं? आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ लिख कर एक स्वाभिमान के तरीके से एक इज्जतदार जिंदगी जी पाए, तो यहाँ पर आपको इनेलो बसपा के प्रत्याशी धर्मपाल टीकरा जी को वोट डालकर अपने हल्के से तो जिताना ही है। क्योंकि ये आज के नहीं, ये पिछले कई सालों से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कामों को, उनकी नॉलेज को, उनसे बहुत समय से प्रेरणा लेते हुए काम करते आए हैं पार्टी में। और उसी तरीके से आपके गांव में, अपने समाज में, सब समाज में वो काम करते आए। जैसा उन्होंने बोला कि उनके साथ सारा समाज जुड़ा हुआ है, तो मुझे पूरा भरोसा है जब आप उन्हें यहाँ से जिता के भेजेंगे तो वो आप सबके बीच में रहकर दिन रात आप लोगों के लिए काम करेंगे, जिस तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इन्हें बताया है। तो मैं आप लोगों से और आप लोगों का ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करूँगा। मैं बस आप लोगों से दोबारा से दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कराना चाहते हैं, एक इज्जतदार ज़िंदगी देना चाहते हैं उन्हें, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका आरक्षण जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस संविधान में हमें देकर गए, वो आपसे कोई उससे कोई खिलवाड़ ना करे, उसके लिए लड़े, आपकी बातों, आपकी आवाज़ को पुलिस से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाए, तो वो अगर आप वो सब चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे आपके प्रत्याशी बसपा इनेलो के प्रत्याशी श्री ठीकरा जी को आप भारी मतों से वोट डालकर अपने हल्के से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करें। आप लोग सब यहाँ पर हमें सब सुनने आए, आप लोगों का मैं एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यही सारी बातें अपने लोगों, जब आपकी पंचायत होगी, जब आप लोग अपने गाँव में बैठेंगे, अपने घरों में बैठेंगे, तो आप अपने सभी सदस्यों से बात करेंगे और उन्हें बताएंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।